Hello students, yath videos mans wucho is flow chart of greater among two numbers. तो वुचान टाइटल के लिखित कि अत फ्लो चार्टस मज क्या गसान और कम कम सिम्बल्स अत मज इस्तेमाल गसान तिमन हज इंपॉर्टेंस वुचो गोडनुक सिम्बल मे इस्तेमाल कर्मुत पतमन वीडियो मज मे डेफिनेशन वन कि यह लगान इनपुट आउटपुटस मज दोयम सिम्बल मे इस्तेमाल यथ मज कर्मुत सह फ्लो डायमंड बॉक्स यथ मज डिसीजनस ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस यथ मज जरूरी यथ सिम्बलस मज कंडीशन लिखन जरूरी कंडीशन क्या गई आसन कंडीशन आसान कत पे यानी कि यह आसान बेस्ड ऑन रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या गो रिलेशनल ऑपरेटर्स गई तिम ऑपरेटर्स यमो सतन दोन वेरिएबलन दरमियान हेको कह रिलेशन वुचित सह चीज अत मज गसान लेस देन इस्तेमाल लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल टू यह गसान इक्वल टू सह कंप्यूटर्स मज लिखान इथे कन डबल इक्वल टू पे इस्तेमाल कर नत वुचान नॉट इक्वल टू इत पे यह ऑपरेटर या यमो मज कह ऑपरेटर या डायमंडस अंदर लिखुन यम सतन रिलेशन हेको तय कर दोन वेरिएबलन दरमियान सो रिलेशन हेक ट्रू या हेक फॉल्स अगर ट्रू तम सात क्या गस तो अगर फॉल्स तो तम सात क्या गस यह डायमंड कित पे कर या डायमंडस तुम वुचान ये डेटा यम साइड तु डेटा नेरान तो बनम साइड तु नेरान इनपुट अत मिलान फ्रॉम द टॉप साइड अम पतन यह वेरिएबल ए तो बी यमन दरमियान यम ते वैल्यूज या यमन अंदर यम ते वैल्यूज तिमन गस कंपैरिजन और तुम तथ कंपैरिजनस रिजल्ट इस तथ रिजल्ट सो या ट्रू नत हेक फॉल्स अब वन सह ट्रू तो फॉल्स वुचन पत गस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगर ये ट्रू यह कंडीशन तेल गस बन किन स्टेटमेंट ये मे लिखमुत यस मतलब गो ट्रू अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई तेल गस यह नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट लिखित यह गस इन एनी हाउ एग्जीक्यूट तो तम पत कर सोन फ्लो चार्ट स्टॉप वन अगर अपोजिट वाइस वर्सा अगर अपोजिट नेगेटिव सोचो अगर न यह कंडीशन सेटिस्फाई कहें यानी कि अमुक रिजल्ट ट्रू कहें सो फॉल्स तेल नो यानी कि इस दुशने साइड स्टेटमेंट लिखित तम साइड बेक साइड यह नेरान फ्लो ऑफ डेटा तेल जरूरी यह स्टेटमेंट कर एग्जीक्यूट और तम पतन गस सोन प्रोग्राम स्टॉप यानी कि सोरे यह स्टेटमेंट कर गस एग्जीक्यूट यह स्टेटमेंट कर गस एग्जीक्यूट यह डिपेंडेंट ऑन इफ च कंडीशन पे अगर इफ कंडीशन ट्रू तेल गस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगर फॉल्स तेल गस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ईजीली अगर वैल्यूज करो ड्रॉप कत मज एस तो बी मज तम पतन क्या गस अत फ्लो चार्ट सो वुचो ये एग्जाम्पल सान फॉर एग्जाम्पल ए में मैंने डाला है 10 ए बनो अख वेरिएबल मेमोरी लोकेशन अख यथ मज 10 आव त्रावन बी बने ब्याख अख लोकेशन यथ मज क्या आव त्रावन 20 आव त्रावन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वैल्यूज यम वुचो ये करो कंपेरिजन ए ग्रेटर देन बी ये लिखित ए ग्रेटर देन बी ए में जो वैल्यू है क्या वो बड़ा है बी से जरा करो कंपेयर खुद ही ए एस मज 10 बी एस मज 20 यस और नो ए बोड़ बी निशन कशीर पे ए बोड़ बी निशन यस और नो नो के टाइम पे क्या नीचे जाएगा नहीं कभी नहीं जाएगा क्योंकि नो के टाइम पे इसको राइट जाना है राइट की डायरेक्शन तो राइट जब जाएगा तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर करेगा स्टॉप प्रिंट क्या लिखना है इसको बी इज ग्रेटर बी जो बोर्ड जबकि है बी उसमें जो वैल्यू है वो बड़ा है अगर ये वैल्यूज इस करो चेंज फॉर एग्जांपल मैं इंटरचेंज करूंगा यहाँ पे ए और बी में दो वैल्यूज ए में क्या है ए में लिखेंगे आपके बार 50 बी में लिखेंगे 30 चलो अब 30 और 50 हमारे एकल के हिसाब से वुचान कि यह हसा वनकस बोर्ड क्या फ्लो चार्ट है क्या वन ती कि बोर्ड यस डाल दो यम वैल्यूज वनकस क्या वनकस रटन वैल्यूज ए बोर्ड ए में जो वैल्यू है क्या वो बड़ा है यहाँ पे देखेंगे क्या ए बड़ा है बी से ए बड़ा है बी से यस ऑब्वियसली यस है तो कहाँ फ्लो जाएगा नीचे फ्लो जाएगा नीचे क्या लिखा है ए इज ग्रेटर तो ए बोल देगा बड़ा है और स्टॉप कर देगा यही हमको चेक करना था ईजिली आप कोई भी वैल्यूज़ के साथ इसमें डाल दो एक दफ़ा ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया अपने नोटबुक पे कॉपी कर लो फिर इसमें कोई भी वैल्यूज़ आप डाल दो 10 और 20 की जगह पे ये काम कर देगा कौन सा बड़ा है और कौन सा नहीं बड़ा है ये आपको बोल देगा
अब इसी फ्लो चार्ट का हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट साइड जो विंडो ओपन है उस पर हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग में क्या लिखना है वो मैं यहीं पे बोलूँगा। ये जो 2 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं ये पुराने जो जितने भी पिछले वीडियोस हैं उनमें मैंने डिफाइन करके रखा है क्या है। इसके बाद हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले स्टेटमेंट से, जो ये वाला स्टेटमेंट है इससे स्टार्ट करते हैं। इनपुट लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे लिखना है हमको इंट ए एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे कामा करके b इज इक्वल टू 20, ठीक है। देखते हैं ए और बी में क्या हमारा प्रोग्राम बोल पाएगा, ए में बड़ा वैल्यू है बी में छोटा वैल्यू है, बोल पाएगा कि नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये डायमंड है, तो यहाँ पे डायमंड नहीं बनाना है आपको कोडिंग में। कोडिंग में लिखना है खाली इफ़, कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स में बोलूँगा। आपको लिखना है इफ़, सीधे इफ़, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन, वो एक्सप्रेशन, वो कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करना है जो आप इफ़ के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हो। तो वही एक्सप्रेशन हम सेम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ये लिखना है आपको। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद टर्मिनेटर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसी इफ़ के ऊपर, इसलिए यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं आएगा और वो स्टेटमेंट आ जाएगा जो ये कंडीशन होने पे ट्रू है। मतलब जो नीचे से यस वाली जो कंडीशन है वो वाला स्टेटमेंट आपको इमीडिएट इफ़ के बाद लिखनी ज़रूरी है। यहाँ पे ये सिंटेक्स आप याद रखो एक दफ़ा। प्रिंट एफ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट से स्टार्ट। अब प्रिंट के अंदर क्या लिखा है मैंने, ए इज़ ग्रेटर। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी आप इसका लिटरल बना सकते हो, ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको टर्मिनेटर डालना पड़ेगा क्योंकि एक वाला पार्ट हो गया ये वाला, इसके बाद स्टॉप करना है। अब लिखना है वो वाला नो वाला पार्ट। नो वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे नो वाला पार्ट कहा जाता है एल्स वाला पार्ट। एल्स वाला पार्ट फिर से टर्मिनेटर नहीं, क्यों? क्योंकि एल्स के साथ भी और एक स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। अब ये हो गया नो मतलब, और इसके बाद नॉर्मल स्टेटमेंट कौन है, प्रिंट। तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे या तो कैश करूँ या तो ट्रबल लिटरल, और यस लिटरल कैश लिखूँ, बी इज़ ग्रेटर, जो यहाँ पे लिखा है बी इज़ ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे नहीं आया, बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टर्मिनेट करना है। अब देखो पहले समझो इस चीज़ को, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इमीडिएट जो ये इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इन एनी हाउ। अगर ये स्टेटमेंट, ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ़ क्या, अगर ये डिससेटिस्फाई हुई मतलब फॉल्स हुई, तो फॉल्स पे ये वाली एग्जीक्यूट कभी नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगी कौन, एल्स पे जो लिखी है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब ये सेट, ये ट्रू तो ये स्टेटमेंट, ये फॉल्स तो ये वाला स्टेटमेंट, बस। अब इस चीज़ को हम रन कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे प्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ पे इसने बोला b इज़ ग्रेटर, क्यों? क्योंकि b में ही बड़ा वैल्यू है। अगर मैं a में 100 डालूंगा, b में 20 रहने देता हूँ, तो प्रेस करूँगा तो आपकी बार a इज़ ग्रेटर यहाँ पे आ गया। चलो यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, ग्रेटी आ गया है, ग्रेटर लिखेंगे, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आ चुका है आंसर। ये तो वुचो तो ए इज़ ग्रेटर, तो इसके तो मतलब कहाँ वैल्यू अगर इस निमो चलो ये निमो 50 और ये निमो 30 वैल्यूज चेंज करेंगे। तो इस बार कौन सा वेरिएबल बड़ा है, ए बड़ा है, तो देखेंगे क्या ए बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर। ये था शॉर्ट इफ़ का कोड, या हम कह सकते हैं ग्रेटर अमंग 2। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आ जाएगा ग्रेटर अमंग 3, ग्रेटर अमंग 4। वो फ्लो चार्ट्स भी हम पहले बनाएंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद उसका कोड लिखेंगे, आप घर में प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।